तो भाई सभी बच्चे देख सकते हैं कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो इस पेपर को बहुत अच्छे से देख के जाएं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसी पेपर से देखने को मिल सकते हैं। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं भाई, तो 0 0 होते हैं। क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। ठीक। और बिंदु -2 और -3 के चतुर्थांश में मिलेगा अपना, तृतीय चतुर्थांश में मिलेगा भाई। जिसमें माइनस माइनस होता है वो किसमें चतुर्थांश में होते हैं? माइनस माइनस मिलते हैं तृतीय में, है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो माइनस प्लस मिलते हैं दूसरे में, प्लस प्लस पहले में मिलते हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस और माइनस चौथे वाले चतुर्थांश में मिलते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें तो y = 3x + 5 का मान, तो यहाँ देखो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 आएगा, है ना। यहाँ 3x + 5 में यदि अपन यहाँ क्या रखेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो 5 मिलेगा, क्योंकि जो गुणा में 0 हो जाएगा। 1 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा, 2 रखेंगे तो कितना 11 मिल जाएगा। मतलब इसके क्या मान निकलते ही जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मान निकलते ही जाएंगे। तो अपन इससे समझ में आ रहा है कि क्या है, अपर रूप से क्या है, अनेक हल है। तो y = 1 का आलेख्य रूप को दर्शाता है। तो y = तो यानी जो y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है यानी 0 पे यहाँ देखा जाए तो कहाँ दर्शाएगा, y अक्ष के समांतर दर्शाएगा। क्या दर्शाएगा? ठीक है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 होता है। न्यून कोण की माप क्या होती है? तो भाई 0 से लेके क्या होता है, 90 तक वैल्यू होती है। ठीक, समझ में आ गया होगा, है ना। देखें आगे जाके देखें तो भाई आगे जाके तो अपने इंग्लिश मीडियम वाला है बच्चों का। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे में देखें अपन तो क्या है, यहाँ पर देखें तो रेख स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या भरना है ना, 2, है ना। 2 वर्ग डॉट डॉट होते हैं। दो वर्ग क्या होते हैं, वर्ग हमेशा क्या होते हैं, 2 वर्ग एक प्रकार से देखें तो सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं, ठीक है, या बराबर होते हैं, है ना। तो 2 वर्ग क्या होते हैं भाई, है ना, समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। तो क्या होते हैं, ये समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक है। समकोण त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और किसी चतुर्भुज के सभी कोण का योग कितना होता है, 360 होता है, क्योंकि चतुर्भुज की बात कर रहा है। चतुर्भुज कैसे बनता है, ऐसे बनता है ना। तो सभी कोणों का जो माप होता है वो कितना होता है, 360 होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं। फिर है कि एक त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर भागों में क्या करती है, विभाजित करती है ना। कैसे विभाजित करती है, समकोण त्रिभुज में, सर्वांग सम त्रिभुज में, सर्वांगतम त्रिभुज में क्या करती है, विभाजित करती है। 2 समांतर चतुर्भुज के बराबर आधारों पर एक समांतर रेखाओं के स्थित क्षेत्रफल का अनुपात होता है। 2 समांतर चतुर्भुज, 2 कैसे हैं, समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों को इस रेखाओं के समांतर बीच के स्थित क्षेत्रफल का अनुपात होगा, वो क्या होगा, एक अनुपात 1 होगा। दोनों कट जाएंगी, चीज़ें बचेंगी नहीं, है ना। चलो ठीक है, और समझते हैं ये वाला 3 असंख्य बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखाएं, है ना। 3 असंख्य बिंदुओं से होकर, है ना, 3 असंख्य बिंदुओं से रेखा होकर जाने वाली क्या होती है, कितनी रेखा, सिर्फ एक ही रेखा खींच सकते। कितनी रेखा खींच सकते, कैसे, क्योंकि एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, एक बिंदु यहाँ होगा, तो एक ही रेखा का कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है, इसके आगे चलें तो भाई इसका देखें, है ना, 546 × 8, तो भाई ये तो गुणा करके आ जाएगा, 8 6 48 आ रहा है ना। 48 8 आ जाएगा, हासिल 4 आ जाएगा, और 8 को 32, 32 और 4 कितने हो जाएंगे, 36। 6 वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो भाई 2 ऑप्शन में भी 6 आ रहे हैं, है ना। अब और आगे चलें तो देखो, यहाँ देखें तो 8 5 40, 40 4, है ना, 40 और 3 सॉरी कितने हो जाएंगे, 40 और 3 43 हो जाएंगे, यानी बीच वाला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। ठीक, तो देख सकते हैं बीच वाला राइट हो जाएगा, यानी जी वाला। ठीक, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे आती हैं सही जोड़ियाँ आती हैं भाई, है ना। तो 0.45 0.25, है ना, ऐड करके कितना होगा, तो भाई ऐड करके देख सकते हैं, है ना, कितना ऐड करके हो रहा है। तो क्या 0.4 पॉइंट यहाँ पर देखें 25, ठीक है, ऐड करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो 0.7 हो जाएगा, जी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक सब कर सकते हो, तो खुद देख लेना, बड़ा आसान है ये, देख सकते हैं बन जाएंगे ये तो, है ना। चलो और आगे चलते हैं, क्वेश्चन के इलाके पे चलते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन के बारे में समझते हैं।
ठीक है, अब आ गए सत्य के बारे में आ जाते हैं। तो यहाँ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल सत्य बात है। क्यों? प्राकृत संख्या कहाँ से होती है? 1, क्या कहाँ से लेके होती है? 1 से लेके होती है, 1 2 3। जी कौन सी अपनी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती हैं? 0 1 2, मतलब इसमें 0 भरा जाता है, तो सब संख्या जी क्या हो जाएंगी? मिल जाएंगी। मतलब कह सकते हैं जी क्या? सत्य है। जी क्या है? सत्य है भाई, है ना, सत्य है। दूसरे में आ जाए, दो अपरिमेय संख्याओं का योग सदैव क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। असत्य भाई, ये क्या है? असत्य है। समझ पा रहे हो? ठीक है, जी क्या है? असत्य है। ठीक है, तो ये सत्य, जी क्या अपना? सत्य है। ये सत्य है अपना। पहला क्या है अपना? सत्य है। दूसरा क्या है? असत्य है। ठीक, ठीक है, देख सकते हैं। अब आ जाते तीसरे, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण। बिल्कुल, अर्धवृत्त पे क्या बना कोण क्या होता है? अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ठीक, सत्य हो जाएगा। और किसी त्रिभुज के ABC इसका अर्धपरिमाप का फॉर्मूला होता है। बिल्कुल, अर्धपरिमाप का फॉर्मूला सही है, एकदम सत्य है। फिर अर्धगोले का आयतन होता है? नहीं होता भाई। अर्धगोले का आयतन जो होता है वो होता है 2/3 πr³ होता है। तो जी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, फिर दिया जी भाग वाला भाई। तो भाग वाला देख सकते हैं, भाग वाला कैसे करना है जी भी देखें। जिसका मान क्या आएगा? तो भाई 5/2 ज्यों का त्यों लिखेंगे, ये वाली संख्या पलट जाएगी, 10 ऊपर आ जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ था आपने कहते हैं 4/5। ठीक है, तो काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और यहाँ पे आ कितना रहा है? 2 आ रहा है भाई। तो मतलब ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है, मतलब असत्य है। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलो और आगे चलते हैं 1 नंबर में, है ना। 100 की क्यूब का मान क्या होगा? लिख देना भाई, 100 की क्यूब का मान क्या होगा, है ना। कितना होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, बन जाना चाहिए। कैसा बन जाना चाहिए? देखो क्या होगा, ऐसे 3 बार लिख लेंगे भाई। कितने बार लिख लेंगे? 100 को 3 बार ही लिख लेंगे गुणा में 100 को, है ना। तो बस कितने 6 जीरो आ रहे हैं, बस लिख दो ऐसे, 6 जीरो लगा दो और आंसर हो जाएगा। ठीक, ओके। और आगे चलें, और आगे चलेंगे तो फिर लिखा है, देखो बहुपद की घात होती है भाई 1 होती है। क्या होती है? 1 घात होती है। 0 तो घात लिख देना, घात कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, फिर लिखा है कि भाई दिया है लोगों ने, फिर इन्होंने दिया हुआ है कि शंकु के आयतन का सूत्र बताइए। शंकु का आयतन, तो सीधी बात है, बेलन का आयतन स्क्वायर लिख दो, कितना होता है? πr²h, इसका 1/3 कर दो तो ये हो जाता है शंकु का आयतन। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो और आगे चलते हैं, है ना। एक निश्चित उद्देश्य एक तत्व अंकों को क्या कहते हैं? एक निश्चित उद्देश्य के तत्वों का अंकों को क्या कहते हैं? तो जे वाला तुम्हारा है नहीं अभी। बहुलक क्या है? बहुलक जी पुराना वाला है, तो जी प्रायिकता वाला तुम्हारी है नहीं, है ना। बहुलक क्या होती है? तो जो ज़्यादा बार आ जाती है, कोई ऐसे आंकड़े जिसमें क्या ज़्यादा बार आता है उसे बहुलक कहते हैं, ना। तो ये बन जाता होगा। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन पेपर में कौन आने वाले? ये देखो क्वेश्चन 100% में क्वेश्चन मिलने वाला क्वेश्चन है ना। 1/√7 माइनस √6 का हर का उपयोग करना। ये तुम्हें क्वेश्चन हर हाल में मिलेगा भाई। तो इसकी वीडियो डली है, सब लोग देख सकते हैं, है ना। इसका हल दिया गया है, इसको सरल करना है, सरल करने वाला दिया है। जे वाला भी नहीं बताया था, तो जे वाला कट गया था वीडियो, जे वाला देख सकते हैं। इसमें कर देखो, आधार समान है। क्या है? आधार समान दिख रहे होंगे ना। क्या दिख रहे हैं? 2 के ऊपर 3/2 की पावर, ठीक है, इंटू यहाँ 2 के ऊपर 1/5 की पावर। यदि आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घातें जुड़ जाएंगी भाई। घातें जुड़ जाएंगी तो मतलब 3/2 प्लस का 1/5, 2 के ऊपर पावर जी हो जाएगी। ठीक है, तो एन कैल्शियम आ जाएगा कितना? 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ जाएगा। 10 ऐसे आ गया। ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर देखो कितने बार 2 का भाग जाएगा? 5 बार, तो 5 दिए 15, यहाँ आएगा 15, है ना। 1 का जाएगा 2 बार, है ना, तो 2 का 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब इनको जोड़ेंगे तो जो हो जाएगा कितना? 17। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा भाई, ना। 17 देखें 17 कैसे है, तो यहाँ 2 के ऊपर कितनी पावर हो जाएगी? 2 के ऊपर
17/10 की पावर, ठीक है। क्या हो जाएगा, है ना। तो काटना है तो काट दो, ये कट जाएगा कितने, 5 से 5 इस तरीके से, है ना। तो ये हो जाएगा 2 के ऊपर 5/2 की पावर, जी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। चलो और आगे चलें। फिर ने कहा x माइनस भाग देने पर प्राप्त फल शेष फल ज्ञात कीजिए, है ना। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, इसके अंदर क्या लगा दूँ, भाग लगा दूँ। भाग से भाग भागने लगा के मतलब क्या करना है, भाग देने पे शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, एस की वैल्यू 1 बराबर मान लेना, जैसे x प्लस क्या मान लेना है, यहाँ देखें ये दिया हुआ है जो x प्लस जो 1 है इसको 0 के बराबर मान लेना है। इसको यहाँ रखेंगे तो मतलब x बराबर 0 आ जाएगी, कितना वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1। इस 1 को तो हमें धर देना है, क्या में x पावर 3 प्लस 1 में, ठीक है। जैसे यहाँ 1 रखोगे तो 1 की पावर 3 और प्लस का 1, मतलब यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 मतलब आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है, आया समझ में, चलो ठीक है, आ गया होगा समझ में। ऐसे करना है भाई इसको, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, ठीक। और आगे देखें तो ये देखो पी बराबर जी का रखना, पोलिनोमियल 0 रखना है, एक बार 1 रखना है इसी वाले समीकरण में, ठीक है। तो कैसे धरेंगे देखो, तो क्या दिया 2, एक दे रख दो, क्या रखना है 0 रखना है, 0 रखने पे वही 0 इस तरीके से, है ना। अब दूसरे में भी क्या, दूसरे में क्या दिया 3 माइनस 3x स्क्वायर, कितना दिया है माइनस दिया हुआ है, यहाँ माइनस लगाओ, कितना दिया है, फिर दिया है यहाँ पर तुम्हें 3, इस पे 0 की पावर स्क्वायर, फिर क्या लिखा है 4x, कितना लिखा है, मतलब 4 गुणे क्या रखेंगे 0, क्या रखेंगे 0, और फिर है +1, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये सारे 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 प्लस 0, लास्ट में क्या बच रहा है माइनस का 5 बच रहा है। मतलब ये है कि p बराबर 0 रखने पे वैल्यू तुम्हें क्या मिलेगी, माइनस का 5 मिलेगा भाई। एक तो तुम्हारा जी आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या रखना है तुम्हें 1 रखना है, क्या रखना है, तो तुम्हें पता है 1 की पावर हर जगह क्या होती है, चाहे इतनी पावर रख लो क्या होगा, क्या होगा भाई 1 ही मिलेगा, क्या मिलेगा। तो मतलब यहाँ पर देखो, कहाँ पर, यहाँ पर यदि 2 तो रहेगा ही रहेगा, 1 की पावर 3, एक के ऊपर 3 की पावर लगा दो भाई 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। फिर लिखा -3, यहाँ लिखा x के ऊपर 2 की पावर, मतलब 3, 1 के ऊपर 2 की पावर तो क्या 1 ही तो आएगा, नहीं आएगा। यहाँ फिर लिखा प्लस का 4, फिर लिखा किस में 4x लिखा ना, तो x की वैल्यू तो 1 ही आनी है, तो 1 करेंगे तो 1 ही, और माइनस का 5, इतना बात समझ में आ गया। यहाँ हल करेंगे तो 2 मिलेगा, यहाँ हल करेंगे तो माइनस का 3 मिलेगा, यहाँ पर प्लस का 4, यहाँ माइनस का 5, यहाँ प्लस प्लस के हो जाएंगे 6, 4 तो 6, और माइनस के जो हो जाएंगे 8, है ना। और यहाँ जोड़, यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 2, जी अपना आंसर आ जाएगा, ठीक। तो P1 रखने पे वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये सवाल लगा सकते हैं, समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से करते रहना है अपना। अब फटाफट पेपर देख लें भाई, बच्चे उत्सुक हो रहे हैं फटाफट का क्या है, आगे का पेपर क्या रहेगा, चलो देखो, ठीक है। तो यहाँ पर कार्तीय तल, है ना, कार्तीय तल के बारे में बताना है, ठीक है। किसके चतुर्थांश में होंगे, जे दर्शान है तो जे दर्शा दीजिए, ठीक है। चलो और आगे चलें तो और देखें, है ना। इसके मान रखना, जे वाले मान निकाल सकते हो, है ना, जे वाला मान x-3, है ना, इसके बराबर है ना, तो जी हल निकाल सकते हो, ठीक है। और आगे चलें भाई, तो आज जाके शंकु वाला जे तो भाई देख लो, है ना। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ऊंचाई 21 है और आधार का व्यास कितना है 54 है। तो क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है भाई, ठीक है। नीचे दिया गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 154 है, ठीक है, ठीक बन जाएगा। तो ये देख लेना भाई, है ना, ये पेपर में बिल्कुल धरने मिलने वाले क्वेश्चन में है, बिल्कुल एक क्वेश्चन 100% आने ही आना है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, है ना, एक ये क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। और आगे देखो भाई, फिर तुम्हें 6 चैप्टर से भाई जे रेशियो वाला जी क्वेश्चन मिलने वाला है ना, तो जाके जे के देख के जाना है भाई,
नहीं बने तो फिर कोई नहीं, कमेंट कर देना यार भाई। चलो और आगे चलें। यहाँ पे देखें तो ये शो कराना है, ये भी तुम्हारा 6 चैप्टर का है, 2 में से कोई एक कर सकते हो, है ना, कोई एक कर सकते हो। ये नीचे 7 चैप्टर का दे दिया है, ये कौन सा, ये 7 चैप्टर का दिया हुआ है। और आगे चलें तो दर्शाइए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, ये तुम्हारा भाई ये दिया है 7 ही का, ये दिया है तुम्हें। ठीक है, सिद्ध कीजिए सर्वांग समवेतों के केंद्र पर बराबर कोण आंतरिक करती है जीवान। ये 10 चैप्टर का भी कल वीडियो डला है, ये वाला देखो दिया हुआ है, तो कर सकते हैं जी, बन जाएगा। ठीक है, ये वाला तुम्हारा और देख लें। त्रिभुज ज्ञात करना है, जे वाला देखो हीरोइंस के फॉर्मूला वाला, जे तुम्हारा हीरोइंस का फॉर्मूला सवाल आ चुका है। ठीक है, यहाँ देसी वाले जी बताया कि 3 पैटर्न की सवाल आनी है इसमें बस, तो जे वाली कर सकते हैं, है ना। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, लंब वृत्तीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आधार की व्यास ज्ञात किया गया है। अर्धगोले का जो वाला भाई कर सकते हो, 10 सेंटीमीटर जो वाले अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, बन जाएगा। ठीक है, और बाकी फिर जी वाला देख सकते हैं, चतुर्भुज के अनुपात, जी वाला सबसे सरल क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो जी क्वेश्चन कर सकते हो।